नमस्कार, मैं हूं आकृति और आप देख रहे हैं द आज़ाद आवाज़। आज हम हैं बड़े बाज़ार में, जहां पे हम बात करेंगे अभिषेक जैन सर से। जी नमस्कार मैडम। तो आप ये खिचड़ी किस पर्व के लिए स्पेशली बंटवा रहे हैं? आज हम लोगों के संगठन का भी एक कार्यक्रम है समरसता भोज का, और मकर संक्रांति पर खिचड़ी का अपना महत्व होता है। तो हम सभी लोगों के ऐसे अलग अलग क्षेत्रों में ये कार्यक्रम आज आयोजित हो रहे हैं। समरसता भोज के माध्यम से लोगों के साथ मिलके हम लोग वहाँ बैठ के उनके साथ खिचड़ी भी खा रहे हैं और इस तरीके से लोगों में उसको बांटने का काम कर रहे हैं। जी, तो आप बीजेपी से हैं, तो फिर इस बार बीजेपी अगर सत्ता में आती है तो क्या लोगों के लिए नया करने वाली है? देखिए, जब से 2014 से माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी इस देश के भारत के प्रधानमंत्री बने, तो इस देश में आमूलचूल परिवर्तन हुए हैं जो हमारे देश की जनता ने, और इसके पूर्व में भी जो सरकारें रही हैं वो नहीं कर पाई इस कामों को, और जनता आज देख रही है फिर से। उसके बाद जब 2017 में जब उत्तर प्रदेश में हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और उत्तर प्रदेश उसके बाद विकास के पथ पर आगे बढ़ा है, आज वो जो काम हुए हैं वो धरातल पर उतरे हैं, और आगे भी विकास के कामों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी काम करेगी। कैसे गांव, गरीब, किसान और नौजवान का विकास हो, उनके हितों के लिए जो जो योजनाएं आगे सरकार लाएगी, तो इन्हीं सब पे काम हो रहा है। और आज जो काम हुए हैं वो धरातल पर दिखते हैं। पहले हम लोगों ने देखा है कि गरीबों की झोपड़ियाँ होती थी, बरसात के समय में उनको कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। उस पर पीड़ा को माननीय प्रधानमंत्री जी ने समझा है। आज लोगों के खाते में, कभी किसी ने सोचा नहीं होगा कि कोई सरकार किसी के खाते में पैसा डालेगी। लोगों के खातों में सीधे सीधे आवास योजना के तहत 2.5 लाख रुपए की एक राशि सरकार ने डालने का काम किया है। ऐसी तमाम योजनाएं हैं, शौचालय की योजना है, आयुष्मान कार्ड है, इन सब पर काम हुआ है, और इसी काम को हम लोग निरंतर आगे बढ़ाएंगे। विकास के पथ पर उत्तर प्रदेश आगे बढ़ेगा। तो अभी हाल ही में देखा जा रहा है लगातार 3 दिन और 3 विधायकों ने बीजेपी छोड़ी है, तो इसका क्या कारण आपको लगता है? देखिए, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। आज लोग माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और योगी जी में अपनी आस्था व्यक्त कर रहे हैं, और जो काम होता है चुनाव के समय में अक्सर ये होता है कि लोगों को, जो हमारी पार्टी के थे ही नहीं लेकिन पिछले चुनाव में जो लोग आ गए थे, अब उनको लगा होगा कि कहीं उनका टिकट कटने वाला है, या उनको मतलब उनकी कोई यहाँ आवश्यकता उनको लग रही होगी कि नहीं थी, तो उन्होंने अपना दल बदल दिया। ऐसे दल बदलू लोग चुनाव के समय अक्सर आते जाते रहते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसे कौन से काम है जो बीजेपी ने वादे किए थे जनता से करने के और वो पूरे हो चुके हैं, और ऐसे कौन से जो पूरे नहीं हुए? देखिए, मुझे लगता है कि जो हम लोगों ने 2017 में वादे किए थे वो सारे काम हो चुके हैं। ये तो विपक्षी बताएं कि कौन से काम नहीं हुए या हमने कौन से काम छोड़े हैं। आज गरीब को उसका घर मिला है, पक्की छत मिली है। जो गरीब माताएं चूल्हे पर खाना बनाती थी, उनकी आंखों में आंसू आ जाते थे, आज उन सबके घरों तक सिलेंडर पहुंचा है और निःशुल्क पहुंचा है। लोगों के यहाँ शौचालय नहीं थे, शौचालय देने का काम हमारी सरकार ने किया है। आज हम रोडों को, जब सड़कों की स्थिति देखते हैं, जब हम यहाँ से आज झांसी से बाहर जाएंगी, कोई भी हाईवे आप देख लीजिए, सारी सड़कें दुरुस्त हुई हैं और विकास के काम आगे बढ़ रहे हैं। आज मेट्रो भी हमारे उत्तर प्रदेश में आई है, एम्स भी, कई एम्स बनाए, नए अस्पताल बनाए जा रहे हैं, एम्स बनाए जा रहे हैं। तो इस तरीके के विकास के काम जो हम लोगों ने 2017 में कहा था, 2022 तक उसको पूरा किया है। तो अभिषेक जी, आपने कहा जैसे कि अभी की लोगों को निःशुल्क सिलेंडर मिले हैं, पर उन सिलेंडर के रेट तो 900 के ऊपर हैं, तो क्या एक गरीब आदमी वो खरीद सकता है? नहीं, उसके एवज में उनके बैंक खाते में सब्सिडी भी आ रही है, और ये दाम घटते बढ़ते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि 900 का हो गया तो वो कम नहीं होगा, और ये अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों के माध्यम से तय होते हैं, तो वो तो होगा। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए।